हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस R होता है और एक से ज़्यादा सेल्स हमने इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपने 3 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है एंड यू नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है इन दो टर्मिनल्स के बीच होता है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाएगा। दिस इज रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस R2। हमें क्या निकालना है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज है इनका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, किस तरीके से ये लिखे जाएंगे। तो अब इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ से कट कर देता हूँ और सिर्फ मैं इतनी वायर के थ्रू नेट रिजल्ट निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की साइड फ्लो होती है तो करंट I इस तरीके से लिखा जाएगा और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है इसमें करंट I ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है तो इसके थ्रू भी करंट I रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम एंड द वोल्टेज, यू कैन से टर्मिनल वोल्टेज इज डिफरेंट। ठीक है ना, तो यू कैन से इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट जो होती है वो सेम होती है, जितने भी रजिस्टर हो उनके थ्रू करंट सेम रहेगी एंड जो वोल्टेज होगी वो कैसी होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। अब आप सभी बच्चों ने पढ़ा है कि जो V है वो E जो है वो V प्लस V डैश है। ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये इंटरनल वोल्टेज है। तो आप क्या लिखते थे, IR प्लस में IR, ये E इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो इस तरीके से हम करंट को फाइंड आउट कर सकते थे। ये IR प्लस R होता था। ये हमारा पहला डिस्कशन था। अब स्टार्ट करते हैं कि A से B के बीच बात करते हैं। तो इस फॉर्मूले में से अगर मैं V को एक साइड कर दूं तो ये E माइनस ऑफ V डैश हो जाएगा जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अब इसके थ्रू हम रिजल्ट निकालते हैं। तो कहता है फॉर EMF E1 की बात कर रहे हैं तो A से लेकर B तक जो वोल्टेज की सप्लाई होगी ये V है वो VAB लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? V को VAB लिख देंगे और यू कैन से VA माइनस ऑफ VB लिख सकते हैं। अब आप A से B की तरफ जा रहे हैं, करंट आपके अगेंस्ट आ रही है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपका पहला पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो यू कैन राइट E1, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है। V डैश कितना होता है? I इंटू स्मॉल r। अब यहाँ से यहाँ जाते पर करंट जो है वो I है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। क्लियर होता है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका VAB की वैल्यू। अब EMF E2 के लिए बात करो। फॉर, इसको क्वेश्चन 1 पुट कर देते हैं। फॉर EMF E2 यू कैन राइट B से लेकर C तक VB माइनस ऑफ VC। अब यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तो पहले बैटरी का सेल का टर्मिनल पॉजिटिव है तो E2 माइनस ऑफ करंट यहाँ से यहाँ तक कितनी है? I है। माइनस क्यों लगाया है? यहाँ से यहाँ जा रहे हैं करंट अगेंस्ट आ रही है। अब यहाँ से यहाँ जाते टाइम रेजिस्टेंस R2 है तो ये इक्वेशन हो गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास VAB भी आ गया, VBC भी आ गया। अब ये इसका नेट निकालने के लिए वी कैन राइट दिस इज पॉइंट A। अब आपने इसको इस तरीके से लिख दिया C। नेट करंट यहाँ से I फ्लो हो रही है, ये E नेट मान लेंगे और इसको R नेट मान लेंगे। ठीक है ना, और इसके अंदर करंट I फ्लो करा देंगे। ऐसा करने से अब मेरे पास ये सर्किट को मैंने मर्ज कर दिया इस तरीके से कि सो दैट कि इनका नेट वोल्टेज पता चल जाए, नेट EMF पता चल जाए, नेट रेजिस्टेंस पता चल जाए। तो V से A से लेकर C तक तो वी कैन राइट VAC VA माइनस ऑफ VC। यहाँ तक बनता है बच्चों। यहाँ से इस तरफ निकाल रहे हैं इनिशियल और ये फाइनल है।
अब मुझे ये बनाना है, ये दो इक्वेशन बनानी है, तो मैंने इसी इक्वेशन में माइनस वी बी कर दिया, एक बार प्लस वी बी कर दिया और इस तरीके से पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो क्या कर देंगे बच्चों यहाँ पर E1 माइनस ऑफ I इंटू R1 प्लस E2 माइनस I इंटू R2। अब EMF वाले पार्ट इकट्ठे लिख देंगे, क्यों? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इक्वल टू के बाद E आना चाहिए, तो E1 प्लस ऑफ E2, माइनस का साइन कॉमन लो क्योंकि माइनस है, फिर आपने I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 लिख दिया। दिस इज VAC। यहाँ तक लिखने के बाद अब ये बिल्कुल वही स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया जो चाहिए। V इक्वल टू E, तो यू कैन से दिस इज कॉल्ड E नेट। माइनस का साइन, व्हाट इज V डैश? I इंटू स्मॉल r, तो I इंटू R नेट। मेरे पास जो R नेट है वो R1 प्लस R2 है, E नेट जो है वो E1 प्लस E2 है, और इसी तरीके से हमारी डेरिवेशन होती है कंप्लीट। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।